धान कटाई के बाद फसल अवशेषों में लगाई जा रही आग से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की हवा खराब हो चुकी है। सांसों पर धुएं का साया पड़ने लगा है तो वहीं नेत्र रोगियों की भी संख्या बढ़ने लगी है। शाम ढलते ही पूरा क्षेत्र धुएं के आगोश में आ जाता है तो सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। शनिवार रात को वायु गुणवत्ता सूचकांक भी 285 पहुंच चुका है। ये हालात तब है जब प्रदेश सरकार से लेकर प्रशासन तक जागरूक करने के साथ साथ किसानों पर कड़ी सख्ती भी बरत रही है। इसे किसानों की मजबूरी कहें या मनमानी, शाम होते ही धुएं का गुबार उठने लगता है। फसल अवशेष जलाने से उठ रहा धुआं पूरी आबो हवा खराब कर रहा है। इससे चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि जिले में हरसेक यानी हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के जरिए ही सोमवार तक 65 से ज्यादा घटनाओं की सूचना मिल चुकी तो 59 जगहों पर खेतों को चिन्हित भी किया जा चुका है। इन किसानों से 1,47,000 रुपए जुर्माना भी वसूला जा चुका है। अब इन सभी किसानों पर मामले दर्ज करने की भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो वहीं अब तक 11 किसानों के फार्म में रेड एंट्री तक की जा चुकी है, जिन्हें आगे 2 वर्ष तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं 46 किसानों के फार्म रिकॉर्ड में एंट्री करने को लेकर राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं। इतनी सख्ती के बीच किसान अपनी मजबूरी भी जाहिर कर रहे हैं। कार्रवाई से बचने के लिए किसान देर शाम अंधेरा होते ही फसल अवशेषों को आग के हवाले कर देते हैं। परिणाम स्वरूप धर्मनगरी की वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में 285 तक पहुंच चुका है। प्रदेश में कत्ल के बाद कुरुक्षेत्र जिला ही फसल अवशेष जलाने में दूसरे स्थान पर है। बता दें कि जिले में 3 लाख से अधिक एकड़ भूमि में धान की खेती होती है। कृषि अधिकारियों की माने तो फसल अवशेष ईंधन भी बन सकते हैं, तो सुपर सीडर के माध्यम से खेतों में ही मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। प्रोत्साहन के लिए सरकार 1,000 रुपए प्रति एकड़ दे रही है। गत वर्ष 20,000 से अधिक किसानों को लगभग 17 करोड़ 40 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई। फसल अवशेष जलाने के जो मामले हैं उनसे निपटने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग क्या काम कर रहा है? देखिए, पूरी जिला व्यापक कार्य योजना बनाकर हमने इस पर काम किया है, जिसमें किसानों को इम्प्लीमेंट उपलब्ध कराना, उनको जागरूक करना और उनको मूलभूत सुविधाएं देना, प्रोत्साहन राशि देना। इसमें 7,000 मशीनें हमने जिला कुरुक्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ पराली प्रबंधन के लिए दी है। हर गांव में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया है। नई नई मशीनें चलाकर हमने उनको दिखाया कि इससे इस तरह से पराली प्रबंधन कर सकते हैं। पराली प्रबंधन 3 प्रकार से करें। एक तो खड़े फानों में बिजाई करके भी कणक की बिजाई, और दूसरी कर सकते हैं उसको मिक्स करके अंदर से शुद्धि कर सकते हैं और बाहर निकाल के कर सकते हैं। और होटल पर हमने किसानों से अनुरोध किया है 1,000 रुपये प्रति एकड़ भी हम जो पराली नहीं जलाएगा, पराली का प्रबंध बाहर निकाल के अंदर मिला के करेगा, सबको 1,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं। पिछली बार हमने 17 करोड़ 80 लाख रुपया किसानों के खातों में डाला था। इस साल मैंने 25 करोड़ रुपया इसके लिए रखा है ताकि मैं किसानों को सीधा बटन दबा के पुश कर सकूं और हमारे किसान इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। लेकिन इसके बावजूद भी जहां हरसेक्स द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, कुछ पराली जलाने की घटनाएं 90 के आसपास जिले में प्राप्त हुई थी, जिसमें हमें 60 घटनाएं मिली हैं। उन पर हमने संज्ञान लिया है और उनमें से 60 पर जो ट्रेस हो चुकी हैं, 47 पर FIR कराई है सरकार के दिशा निर्देशानुसार, और अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा है। 4 हमारे अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, 15 को हमने 105 नोटिस दिया हुआ, उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर पुनः किसानों से अनुरोध करता हूं कि इसको जलाएं नहीं, इसको खेत में मिलाएं और बिजाई करते हुए इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये सोना है, इससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, जमीन में पानी पीने की क्षमता बढ़ती है, मित्र जो कीट है हमारे वो बचते हैं। यदि आप बाहर निकाल रहे हैं तो इससे आमदनी होती है। हमारे काफी कस्टमरिंग सेंटर वाले इससे पराली बेच के विभिन्न फैक्ट्रियों में 15 फैक्ट्री हमारे पास हैं, फैक्ट्री की कोई कमी नहीं है। किसानों से सिर्फ आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि 2-3 दिन मशीन का वेट करें, इससे ज्यादा वेटिंग पीरियड हमारी ऐप में नहीं है। 2 या 3 दिन वेट करें, बिल्कुल भी न जलाएं। मशीनें सबके पास पहुंचेंगी। किराए के लिए कस्टमरिंग सेंटरों से आप मशीनें ले सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हम सबको कोशिश करेंगे मशीनें उपलब्ध कराने की। तो आज भी मामले आए सर? आज मंगलवार को? हाँ, आज 2 मामले आए हैं। 2 में से 1 मिला है हमें, वो एक ही लोकेशन के 2 मामले हैं। ये इस्माइलाबाद में आए हैं, तो वहाँ पर हमने उसके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की। तो पिछले कितने दिन हो गए सर मामले मतलब सुनने आ रहे थे?
अभी 5 दिन से लगातार हमारे शून्य मामले आ रहे थे। आज कई दिनों बाद 2 मामले हैं, 2 नहीं है वो एक ही है, वो ट्रेस कर लिया और उस अधिकारी के खिलाफ जिसके एरिया में आए हैं और किसान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई। तो सर डेजिग्नेशन और नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर करमचंद, उप कृषि निदेशक कुरुक्षेत्र। मतलब खेतों में फाने जलाने की बात हो रही है, प्रशासन ने मना कर रहा है कि और फिर भी ऐसे केस आ रहे हैं। क्या मजबूरी है किसानों की, क्या दिक्कत हो रही है? इसमें क्या करें जी, ये भी एक किले वहाँ तो 2 किले वहाँ, इतनी बड़ी मशीन तो आंधी कोई नहीं जी। किराए वाले मिलते 20-20 दिन हो गए, नंबर पड़े नहीं भी, खेत नहीं पड़े जी। बताओ इसमें क्या करेंगे हम? किसानों की मजबूरी बढ़ गई हमारी, किसानों की मजबूरी हो रही है, मजबूरी हो गई हो, आगे फसल नहीं होती फिर इस तरह। इसमें प्रशासन की तरफ से कोई मशीनों की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं है। फन्नों में जो आग लगा रहे किसान मजबूरी में लगा रहे, मजबूरी हो रही है जी, और क्या करें? अगली फसल भी तैयार करनी होगी। हाँ जी, अगली फसल अगली तो देख लो कणगे पड़ी हुई जंदे भी तो खेत नहीं पड़े, बताओ क्या करेंगे? आगे गेहूं बोने की तैयारी भी करनी है, गेहूं बोने की तैयारी करनी है भी तो अन्य उठाएंगे इनका को आगा फिर पड़ेगा आगा भाई जाएगी, फिर पड़ेगा आगा इतना अगला टाइम आ जाए, गेहूं लेट हो जाएगी, लेट होगी कणक तो ये भी तो कोई पड़ेगा नहीं होया, वैसे ये बोलने लग जाते ले कदिया पड़े और ऐसे हफ्ते से भी ज्यादा हो गया, लेना बड़ा का छोड़ रखी हफ्ता हो गया ना पकड़े करे ना। अच्छा ये बताओ ना कि ये बता 15 दिन में खावा और ना कोई गड्डी बनना आया ना कोई ठाना आया, बताओ क्या करें? बांध भी जाएंगे फिर ठाने फिर किसान जो आग लगा रहे मजबूरी में लगा रहे हैं, मजबूरी आज और क्या करें? कोई शौक नहीं, मजबूरी में ला रहे, कोई शौक तो ला रहे हैं, ये तो माना पता अभी गलत है, नुकसान है, मतलब नुकसान है, नुकसान का तो सब ना पता भी नुकसान है, पर करें क्या मजबूरी में? कौन सा गांव है जी आपका? हरियापुर। क्या नाम अपना? हरिनारायण। हरिनारायण। आपका क्या नाम है? बलदेव। आपका भी गाँव हरियापुर है? गांव हरियापुर के किसान हरिनारायण व बलदेव सिंह का कहना है कि किसानों को भी पता है कि आग लगाने से प्रदूषण के साथ साथ उसकी अपनी जमीन को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन आज भी मशीनें पर्याप्त नहीं है। हरियापुर व आसपास के 4 से 5 गांवों के लिए एक मशीन आई हुई है। वे खुद भी 10 दिनों से अपने खेत में मशीन आने के इंतजार में है। प्रशासन मशीनें नहीं दे पा रहा तो किसान इतनी महंगी मशीनें खरीदने में सक्षम नहीं है। फसल अवशेषों का प्रबंध न होने के चलते किसानों को गेहूं बिजाई लेट होने की चिंता सता रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।